याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें पहली बात केरला को बेसिक हम 3 केस याद रखो। पहली बात कितना एस डी के, ठीक है। सबसे पहले एस डी के शंकरी प्रसाद, फिर गोरखनाथ, फिर तीसरा कौन सा केसवानंद, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद में क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कर सकता है बट फंडामेंटल लाइट को चेंज नहीं करता। और इसमें क्या है कि सबके सब चेंज कर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। इसमें याद रखना, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं करता। इसमें क्या सब चेंज करता है, इसमें एक चेंज नहीं करता, इसमें दोनों चेंज नहीं करते। इसमें याद रखना, ठीक है। बेसिक याद रहेगा। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन, अब ये हो गया समझ में डिफरेंस में। अब इम्पीचमेंट देखो, बिटवीन में डिफरेंस क्या इंडिया और क्या होगा ये चीज़। पहली बात इंडिया में तो 1/4 मेंबर साइन करेंगे नोटिस देने के लिए, ज़्यादा देर का नोटिस मिलेगा ये वहाँ तो सीधे पास होता है, ठीक है। याद रखना 1/4 नोटिस, 1/4 और दूसरा वो हो गया, ठीक है। पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर में पहले याद रखना कि वहाँ क्या होता है, गवर्नर प्रेसिडेंट में कहते हैं पहली बात गवर्नर मिलिट्री और देश सेंटेंस ये दो पे फैसला नहीं ले सकता, ठीक है। मिलिट्री और देश सेंटेंस ये दो चीज़ पे फैसला नहीं सकता, ठीक है। अब ये हुआ क्या, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या, पार्डन और ये सब, ठीक है। पार्डन मतलब क्या, रिमूव कम्यूटेशन। रिमूव कम्यूटेशन मतलब डेथ को लाइफ टाइम में चेंज करता है। रेमिशन मतलब क्या, रिड्यूस पीरियड, ठीक है। पार्डन मतलब डेथ को लाइफ टाइम में चेंज कर दिया, ठीक है। और रेमिशन मतलब क्या, पीरियड को रिड्यूस कर दिया। रेस्पाइट मतलब क्या, ड्यू टू स्पेसिफिक फैक्ट, किसी रीजन से उसको कम कर दिया, ठीक है। और रिप्रीव, रिप्रीव मतलब स्टे ऑन एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन पे ही रोक लगा दिया, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दिया, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। समझे। अब क्वेश्चन भी एक और है कि अमेरिका और इंडिया में क्या, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट वो सिर्फ अपने हिसाब से करेगा, इंडिया में कैबिनेट के हिसाब से करेगा, ठीक है। अभी तो सबने सब कैटेगराइजेशन, पहली बात रोहिणी कमीशन है और ये कमीशन बना करते प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 340 की मदद से एक कमीशन बनाया था। फिर से सुनो, प्रेसिडेंट ने 340 की मदद से कमेटी में जिसका नाम है रोहिणी कमीशन, ठीक है। व्हाट इज मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या है, मंडल कमीशन या तुमको 1992 में जॉब के लिए दिया था और 2006 में एजुकेशन दिया था, ठीक है। 1992 में जॉब, 2006 में एजुकेशन। व्हाट इज इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस में क्या है, कैप। इंदिरा साहनी क्या बोल केस दो चीज पर बताता है, ठीक। पहली बात कैप 50% मैक्सिमम लेयर और दूसरी बात क्रीम लेयर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। 50% मैक्सिमम लेयर, 50 लेयर और क्रीम लेयर हो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी क्या होगा, 3 होगा, ईबीसी, एमबीसी और बीसीआई। मतलब ये मतलब सबसे खराब ये मीडियम वाला और ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। जो अभी हम बात करें, ठीक है। अब एनसीबीसी याद रखना, आरसी एनसीबीसी का 140 अमेंडमेंट बना है, 102nd अमेंडमेंट बना है और रिप्लेस किया आर्टिकल 338 को एट पावर एनसीएससी, ठीक है। एनसीएससी मतलब पहले होता था क्या, पहले होता था क्या, एनसीबीसी से पहले क्या होता था, एक एनसीएससी शेड्यूल कास्ट वाला ही डील करता था और वो क्या करता है आर्टिकल 338 के अंदर में उसको डील करता था। इतना याद रखना, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। अब देखो सीआईआईएल, सीआईआईएल क्या है तुमको ये देखो, सीआईआईएल है क्या, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1969 फॉर लिंग्विस्टिक एंड हार्मनी, ठीक है। फॉर लिंग्विस्टिक एंड हार्मनी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1969 फॉर लिंग्विस्टिक हार्मोनी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का रोल क्या है, पीआरसी। और पीआरसी मतलब प्रोग्रेशन के लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए और तुमको कमीशन के लिए, ठीक है। पिछले वाला काम करता है लिंग्विस्टिक हार्मोनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसका क्या है, प्रोग्रेशन, रेस्ट्रिक्शन और कम्युनिकेशन। प्रोग्रेशन किसका, हिंदी का, रेस्ट्रिक्शन का इंग्लिश का, कम्युनिकेशन स्टेट्स के बीच में लाने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं देखो अगला आर्टिकल 19 पहले दो चीज़ बोले, स्ट्राइक नहीं करना है, आर्म्स नहीं ले जाने हैं, विदाउट आर्म्स करना है, और तीसरा क्या, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते, ठीक है। स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते, ठीक है। अब अगला क्या है, जीरो आवर। जीरो आवर, जीरो आवर क्या है तुमको देखो, जीरो आवर मतलब क्या है, 12 PM, 12 PM में होता है इसलिए हम जीरो आवर बोलते हैं, ठीक है। अब पहला आवर क्या था, क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 बजे तक, 12 से 1 में क्या डॉक्यूमेंट देते हैं और 12 बजे जीरो आवर होता है, 12 से 1 जीरो, फिर लंच हो गया, लंच के बाद फिर क्वेश्चन जो एजेंडा है उस पर काम चलता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, स्टार्ट और अनस्टार्ट, ठीक है। हाँ, स्टार्ट क्या था, सप्लीमेंट्री और ओरल, ठीक है। सप्लीमेंट्री और ओरल इतना ही याद रखना, ठीक है। अब अगला जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है तुमको, पहली बात स्टैंडिंग मतलब एक साल के लिए, एडहोक मतलब टेम्पोररी। दो टाइप के होता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, ठीक है। एक होता है स्टैंडिंग जो कि एक साल के लिए और एडहोक ये टेम्पोररी के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था पीएससी का, सी मतलब क्या, स्क्रूटनी करने के लिए, पार्लियामेंट्री इसका समझ में, इसका यूज करता है सी मतलब क्या, स्क्रूटनी के लिए, इंगेज के लिए और एड करना अपोजिशन को, ठीक है। मतलब स्क्रूटनाइज करने के लिए, इंगेज रखने के लिए और अपोजिशन को एड करने के लिए, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पब्लिक करेक्टर ड्यूटी या फिर अंडर ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट, पब्लिक करेक्टर ड्यूटी या फिर अंडर ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मतलब पब्लिक डीलिंग वाला हो गया या फिर गवर्नमेंट से एप्लीकेशन इशू करता है, ठीक है। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या, सीआरपी, क्रिप मतलब क्या है, ऑफिस जो प्रिंसिपल क्या है, क्रिप मतलब क्या है, तुमको कंट्रोल होना चाहिए, रूमिनेशन, इन्फ्लुएंस और पैट्रोनेज। क्रिप का कंट्रोल, रूमिनेशन, इन्फ्लुएंस और वो, ठीक है। व्हाट इज बेसिस ऑफ रेसवाइलेशन का पार्ट देख लो, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या एलोकेशन के लिए है, आर्टिकल 80 स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन के लिए, आर्टिकल 80 स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 164 क्या है देखो, ठीक है। अब इस बात कहता है आर्टिकल 164 क्या बोलता है, 15% होने चाहिए मेंबर या फिर 91st अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ऑब्स्ट्रक्ट
हाउस इन परफॉर्मिंग फंक्शन। डी तो फंक्शन प्रिविलेज क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना हाउस को फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। एमपी लाइट क्या होता है, एमपी लाइट क्या होता है, सजेस्ट टू डीसी एंड 22.5, मतलब पहली बात सजेशन जो एमपीएमएल है ना डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को सजेस्ट करेगा और 22.5% शेड्यूल एरिया में उनको खर्च करेंगे। शेड्यूल मतलब 15% एससी में और 7.5% वहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखें, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल जो पहली बात इसका टेनर फिक्स नहीं होता है, बट इसका आर्टिकल 26 गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मतलब आर्टिकल 26, ठीक है। अब आईएलपी इनर लाइन परमिट का होता है, देखो जहाँ तुम्हारे दोस्त रहते हैं, मतलब मेरे दोस्त कहाँ करते हैं, आसाम में रहते, त्रिपुरा में, मेघालय में, तो इस तीनों में क्या 6 शेड्यूल है, ठीक है। और बाकी जगह पे नॉर्थ ईस्ट में बाकी जगह पे क्या है तुम्हारा आईएलपी है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर से सुनो, मेरे जहाँ दोस्त हैं वहाँ क्या 6 शेड्यूल है, और जहाँ नहीं है वहाँ आईएलपी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है। 6 शेड्यूल क्या, पावर टू कम्युनिटी टू एडमिनिस्टर ट्राइबल एरिया, ठीक है। 6 शेड्यूल क्या, पावर टू कम्युनिटी टू एडमिनिस्टर ट्राइबल एरिया होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब एडीसी, एडीसी क्यों होता है, पहली बात एडीसी कहाँ, ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ है, देख लो, ये बोला 6 शेड्यूल, समझना क्या, आईएलपी समझ में, आईएलपी क्या है तुम देख लो, ठीक है। आईएलपी क्या, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ क्लासमेट्स नहीं है, ठीक है। 6 शेड्यूल क्या, पावर टू कम्युनिकेटिव टू एडमिनिस्टर ट्राइबल, 6 शेड्यूल में क्या होता है, खुद को कम्युनिकेट, ठीक है। वेयर एडीसी है प्रेजेंट, एडीसी कहाँ होगा प्रेजेंट है, जहाँ फ्रेंड्स है प्लस मिजोरम, ठीक है। फ्रेंड्स प्लस मिजोरम में भी याद है, ठीक है। फ्रेंड्स का जी में गया, ठीक है, फ्रेंड्स और मिजोरम ये दो जगह एडीसी है, ठीक है। बाकी जगह क्या, और बाकी जगह क्या आईएलपी, ठीक है। व्हाट आर पावर्स ऑफ एडीसी, पावर क्या क्या होते हैं, पावर से क्या क्या होते हैं देख लो। एडीसी का पावर क्या है, एलएनटी है राजस्थान, ठीक है। लेजिस्लेटिव, टैक्स रेवेन्यू, रेगुलेटिंग, और ये कौन सा है, जैसे जुडिशियल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, ये सब खत्म। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आता है। अगला टॉपिक ये है तुमको बोरोइंग पावर लिमिट। बोरोइंग लिमिट में क्या होता है, पहले 3% था, पहले 3% बढ़ा के 5% कर दिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, सो पहले 3% था, अभी 5% हो गया, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब अगला क्या है तुमको ये देखो, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, ये क्या रिजर्व है, जो कि रिजर्व फंड है जो कि स्टेट मेंटेन करते हैं और आरबीआई के साथ, और क्यों यूज करते हैं, रिडम्पशन ऑफ लोन के लिए। फिर सुनो, रिजर्व फंड है जो कि स्टेट मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ, और इसको रिडम्पशन ऑफ लोन के लिए यूज करते हैं, मतलब लोन को चुकाने के लिए, सेंटर वाले लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 35 क्या होता है, परमानेंट रेसिडेंट प्रिविलेज और स्पेशल राइट, इन तीनों चीजों को मेंटेन करता है, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंट प्रिविलेज और स्पेशल राइट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 370 क्या है, अलाउिंग टू हैव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तुमको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करता है, ठीक है। अलाउिंग टू हैव ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट इज डीडीसी, डीडीसी क्या है, रिप्लेस करता है, ये समझ में आ गया। अब डीडीसी क्या होता है देख लो आगे, डीडीसी क्या होता है तुमको, रिप्लेस करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड को, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है हेड को। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करता था, उसको अब कैबिनेट मिनिस्टर हेड करता था, अभी क्या डीडीसी, ठीक है। अब क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंडर सरकारी कमीशन, अंडर सरकारी कमीशन, अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अंडर 2, मतलब सरकारी कमीशन के अंडर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 263, ठीक है, 263, ठीक है। और डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल स्टैंडिंग कमेटी, नॉर्मल स्टैंडिंग कमेटी में क्या फर्क है, ये देख लो। नॉर्मल स्टैंडिंग कमेटी, ये कहाँ गया, ये रहा, हाँ, ये देखो, नॉर्मल में 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और स्टैंडिंग में क्या आता है, स्टैंडिंग कमेटी में क्या था, 5 कैबिनेट मिनिस्टर, फिर इस पर 6 था, इसमें 5 था, इतना याद रखना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इंटरस्टेट कंज्यूमर, समझ गया। नॉर्मल अब क्या, हाउ टू मैनेज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको कौन मैनेज करता है, पहले देखो, ये आईएफसी मेंटेन करता है। रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट आईएफसी और सोशल इंपेरेटिव ये दोनों मिलकर देता है। कौन कौन रिपोर्ट कौन को देता है, आईएफसी और सीपी मिलकर। सीपी कौन सा, ये देख लो, यूएसए बेस्ड क्या है, वो है तुम्हारा सीपी बेस्ड, तुम्हारा वो है सीपी बेस्ड एनजीओ है, ठीक है, यूएसए बेस्ड एनजीओ है। और ये कॉम्पिटिटिव से वाला क्या, नॉलेज पार्टनर ऑफ नीति आयोग है, इतना याद रखें, ठीक है। और समझ में, मतलब रिपोर्ट ये दोनों मिलकर देगा। और जो एक डेल्टा इंडेक्स होता है, डेल्टा रैंकिंग, ये कौन देगा, नीति आयोग देगा, और मंथली, ठीक है। डेल्टा इंडेक्स होता है नीति आयोग को भी मंथली देगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इस बात आता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट कोर्ट बस इतना याद है ना, ये देखो, ये लीगल प्रोविजन, यहाँ टाइप 2 टाइप होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्या होता है, डिसओबे करना ऑर्डर को, उसको बोलते हैं सिविल, ठीक है। और गाली उली देनी या कुछ और करना, उसको बोलते हैं क्रिमिनल, ठीक है। सिविल मतलब डिसओबेडेंस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्या, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये देख लो, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अभी 2 तरीके, या तो आप इम्पीच कर दो, मतलब लोकसभा में इम्पीच कर दो, दूसरा क्या है उसका इन हाउस वो है। इस पर क्या था, पहले 50 मेंबर मिलकर वो देते हैं, 50 मेंबर मिलकर ये दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफिस, इसके बाद प्रेसिडेंट देने के बाद क्या, प्रेसिडेंट 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी बनेगी। उस 3 मेंबर कौन, ये देखना है, इसमें मिनिस्टर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जज जो, उसमें सिर्फ जज था, इसमें चीफ जस्टिस, और एक ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। मतलब क्या, 50 मेंबर के दिया, फिर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें याद रखना, इन हाउस प्रोसेस में सेम चीज़ यही भी है, बट इसमें कोई भी मेंबर, पहली बात, कोई भी एक मेंबर, जैसे 50 है, इसमें कोई भी मेंबर कर सकता है कंप्लेंट, ठीक है, सीजीआई को, ठीक है। उसमें क्या, हाउस को, इसमें सीजीआई को, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, जज सुप्रीम कोर्ट का 2, मतलब इसमें ज्यूरिस्ट के वजह पर वही हाई कोर्ट का जो मान ले, ठीक है। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी था, बस याद रखना, खत्म।